नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। विपक्षी एकता की कवायद जो लगातार चल रही है, उससे इतर जब तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, जिसकी शुरुआत तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने की थी, अब उसमें भी कुछ बदलाव की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो है वो खबर ये है कि अब केसीआर भी विपक्षी एकता के उस मंच पर आने को तैयार हो गए हैं जिसमें कांग्रेस शामिल रहेगी। दरअसल आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले थर्ड फ्रंट की जो बात शुरू हुई थी, जिसका जो अगुवाई थी, जिसकी जो शुरुआत थी, वो केसीआर कर रहे थे। केसीआर लगातार तीसरा मोर्चा बनाने की मांग कर रहे थे जिसमें कांग्रेस शामिल ना हो, यानी कांग्रेस को छोड़ करके बाकी जो दल हैं वो एक मंच पर उनको लाने का काम केसीआर कर रहे थे। केसीआर ने इस तरीके की एक शुरुआत की थी, जिसको लेकर के वो कई अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकातें भी हुई थी, जिसमें वो खुद के बिहार गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे। वो काफ़ी चर्चा में रहा था, उनकी वो मुलाकात जो है काफ़ी चर्चित मुलाकात रही थी। अब खबर ये आ रही है कि केसीआर भी जो विपक्षी एकता जिसकी बात लगातार हो रही है और जिसका जिम्मा अब नीतीश कुमार के कंधों पर रख दिया गया है, उसमें शामिल होने को तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी है। ये जो शामिल होने की बात है वो सशर्त है। क्या शर्त रखी है उसकी भी बात होगी। दरअसल तीसरे मोर्चे की जो बात चल रही, जो विपक्षी एकता की बात चल रही थी, जो लंबे समय से कवायद थी, जिसकी शुरुआत कभी ममता बनर्जी ने की थी, बाद में वो उससे अलग हो गई थी। नीतीश कुमार उस पर लगातार अड़े हुए थे, लगातार उस पर काम कर रहे थे। और अभी बीते कुछ दिन पहले जब उनकी नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं से हुई, तो उसके बाद से ये खबर आ गई थी कि कांग्रेस ने इसका जो पूरा जिम्मा है इस विपक्षी एकता का, वो नीतीश कुमार को सौंप दिया गया है। यानी एक तरह से वो उसके कन्वीनर बना दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने इस क्रम में आगे शुरुआत भी कर दी थी। वो तुरंत कल उनकी जो है सोमवार को मुलाकात हुई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। फिर उसी दिन शाम को उनकी मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। तो इस तरीके की ये जो कवायद है वो लगातार चल रही है। अब इस बीच में जो ये खबर आती है कि केसीआर भी उस फ्रंट में शामिल होंगे, उस विपक्षी एकता के उस मंच पर आएंगे, तो ये निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाली खबर बन जाती है। इसके अलावा जो विपक्ष के दल अभी भी जिन्होंने अपना रास्ता क्लियर नहीं किया है, जो अभी इस क्लैरिटी तक नहीं पहुंच पाए हैं कि वो विपक्षी एकता के उस मंच पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केसीआर ऐसे ही दलों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे जो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे थे। केसीआर की तरफ से अब जो ये एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से खबर ये आ रही है कि केसीआर जो है वो तैयार हो गए हैं विपक्षी एकता के उस मंच पर आने के लिए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें भी हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो है ये विपक्षी एकता के लिए ये मांग की जा रही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ वो राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से लड़े, पर जहाँ पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ पर अगर क्षेत्रीय पार्टियाँ मजबूत हैं तो उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाए। इस बात की चर्चा हम पहले भी करते रहे हैं कि अगर विपक्षी एकता के कॉन्सेप्ट में ये बेहद अहम कड़ी होगी कि कांग्रेस किस तरीके से ये क्षेत्रीय दलों को ट्रीट करती है। अब ये जो है बात उठनी शुरू हो गई है। वहीं केसीआर की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो विपक्षी एकता है वो हर तरीके से संभव है, लेकिन वो तब है जब राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा नहीं होंगे। राहुल गांधी को केसीआर जो है विपक्ष का चेहरा नहीं बनाना चाहते हैं। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि जब भी राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा जैसे ही बनेंगे, वैसे ही जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाएगा, और ऐसे में हमेशा से विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ता रहा है। साल 2019 का भी जो चुनाव हुआ था वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हुआ था, जिसमें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। और ये जैसे ही चुनाव जो है राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होता है, उसमें सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। वहीं के जो है वो खबर के हिसाब से ये भी है कि तर्क दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास सरकार चलाने का अनुभव है, नीतीश कुमार के पास सरकार चलाने का अनुभव है, खुद केसीआर के पास सरकार चलाने का अनुभव है, जबकि राहुल गांधी के पास इस तरीके का कोई अनुभव नहीं है। वर्तमान समय में वो अपनी पार्टी के ही किसी ऐसे पद पर नहीं हैं या
वो अपनी पार्टी में ही पद पर नहीं है, तो ये सारे सवाल भी अब राहुल गांधी के साथ उठने लगे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य जाने के बाद साल 2019 में जब चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से कई बार ये चर्चा चल रही थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनको दोबारा दिया जाएगा, वो फिर से जिम्मा सौंपा जाएगा, पर वो लेते नहीं हैं। इस तरीके की कई सारी चीज़ें चलती रहीं। अब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी उपनाम को लेकर के दिए गए उनके बयान के चलते लोकसभा की सदस्यता भी उनकी रद्द हो गई है। ऐसे में अब वो ना तो कांग्रेस पार्टी के किसी पद पर हैं और ना ही अब वो फिलहाल सांसद हैं। वो केवल एक कांग्रेसी नेता की तरीके से अब वो रह गए हैं। इस लिहाज से केसीआर की जो ये शर्त है वो बेहद अहम हो जाती है। अब अगर केसीआर की शर्त कांग्रेस मान लेती है तो कांग्रेस के लिए एक ये चीज़ होगी कि कांग्रेस का जो साझा विपक्ष होगा, अगर वो चुनाव जीतने में कामयाबी उनको हासिल होती है तो ऐसे में फिर ये तय हो जाता है कि विपक्ष का साझा विपक्ष के चेहरे के रूप में राहुल गांधी दिखाई नहीं देंगे। राहुल गांधी वहाँ पर स्थापित नहीं किए जा सकेंगे। अब उनकी जगह पर चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो या ममता बनर्जी की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो, केसीआर की बात हो या जो दूसरे अभी और दल जो शामिल होंगे इसमें उनके किसी नेता की बात हो, तो इस तरीके के कई नेताओं का नाम सामने आएगा, पर उस लिस्ट में जो है वो राहुल गांधी नहीं होंगे। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए, हालांकि कांग्रेस इस बात को बार बार कह रही है कि वो विपक्ष की एकता को बनाए रखने के लिए, विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए सारी चीज़ें करने को तैयार है और वो हर उस दृष्टि में विचार कर रही है जिससे विपक्ष के जो दल हैं वो एक मंच पर आ सकें। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या बीआरएस की ये जो शर्त है, केसीआर की जो ये शर्त है, उसको कांग्रेस मान लेती है। क्योंकि जो तमाम विश्लेषकों का मानना रहा है कि अगर कांग्रेस इस चीज़ को मान के चलती है, राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा ना बना करके बाकी जो है विपक्ष को एक मंच पर ला करके और चुनाव में जाता है विपक्ष, तो ऐसे में चुनाव में विपक्ष को निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस क्या बीआरएस की ये शर्त मान लेती है, और अगर मानती है तो फिर इसके क्या समीकरण आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।